नमः सर्वहितार्थाय जगद्धारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते। प्रयन्नेन मया कृतं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्रयीमां पार्वतीनाथः सर्वपापहरो भव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, तो आज मैं श्री रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए, जब यज्ञवल्क्य जी अब भारद्वाज मुनि को जो है कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि उस राजा के साथ, किस राजा के साथ? प्रताप भानु राजा के साथ भी वही हुआ जो विधाता ने जो है उसके भाग्य में लिखा हुआ था। और जब भाग्य में लिखा हुआ होता है तो वो जो है उस भाग्य के विपरीत हो जाता है। जो भाग्य के विपरीत चलता है तो उसका क्या होता है? धूल का कण भी जो है उसको सुमेरु पर्वत की तरह लगने लगता है। तो कह रहे हैं, काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। कह रहे हैं, काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। हे मुनि, समय पाकर वही राजा जो है परिवार सहित क्या हो जाता है? रावण नाम का राक्षस हो जाता है। और उसके क्या होते हैं? 10 शीश और 20 भुजाएं। और वो जो है बड़ा प्रचंड क्या हो जाता है? सूरवीर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर रामायण की रचना अब शुरू हो गई है। यहाँ जो है, जो समय आगे चलता है तो रावण जन्म लेता है। उसकी क्या होती हैं? 20 भुजाएं होती हैं, 10 शीश होते हैं, और वो जो होता है बड़ा पराक्रमी होता है। और आगे कहते हैं, भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान विधाना। रहे जे श्रुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। भूप अनुज अरिमर्दन नामा,
जो प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था, तो उसने किस रूप में जन्म लिया? कुंभकर्ण। उस राक्षस कुल में क्या कुंभकर्ण नाम से वो जन्मा। और उसका जो मंत्री, जो राजा का मंत्री था, जिसका नाम क्या था? धर्मरुचि। उसका नाम क्या था? धर्मरुचि। तो वो क्या हो गया? रावण का सौतेला छोटा भाई हो गया। उसने रावण के सौतेले भाई के रूप में धर्मरुचि ने जन्म ले लिया। और जो रावण का अपना छोटा भाई था विभीषण, वो क्या था? विष्णु भक्त, भगवान नारायण का परम भक्त था। वो ज्ञानी था, विज्ञानी था। सभी चीजों को, सभी धर्म कर्म की बातों को जानने वाला था, धर्म कर्म का ज्ञाता था। और जो राजा के पुत्र थे, भानु प्रताप राजा के जो पुत्र थे, प्रताप भानु राजा के जो पुत्र थे, वे भी सब जो है बड़े भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गए। तो राजा का पूरा परिवार जो है राक्षस कुल में जन्म ले लेता है। और इस प्रकार से जो ब्राह्मणों का श्राप जो है प्रताप भानु राजा जो था, उसके कारण जो है रावण राक्षस कुल में रावण रूप में जन्म ले लेता है। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाहि विश्व परितापी। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरनि न जाहि विश्व परितापी। अब वो जो है जब राक्षस कुल में जन्म ले लेते हैं, जब उनका कुल राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो वो उन्होंने क्या करा? अनेक प्रकार की जातियों के जो उसकी प्रजा थी, उसके भाई बंद थे, उन्होंने क्या करा? अनेक जाति और अपना जो रूप जो है मनमाना धारण करने वाला, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हो गए। वो इतने क्रूर, निर्दयी, हिंसक इस प्रकार से
सारे बंधु बांधव जो है इस प्रकार बंट गए और इतने निर्दयी क्रूर पापी कुछ धर्म कर्म को न मानने वाले जो है उनमें जो है परिवर्तित हो गए। उपजे जदपि पुलत्स्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अधरूप। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अगरूप। लेकिन वो इस प्रकार से जो है पापी हो गए, बसरते ही जो है वे पुलत्स्य ऋषि पुलस्त्य ऋषि के परिवार जो पवित्र और निर्मल जो पुलस्त्य ऋषि के का परिवार था तो उसमें उत्पन्न हुए थे। पहले जो प्रताप भानु राजा थे और उनके जो बंधु बांधव थे तो वो किस कुल में जन्म लिया था? उन्होंने पुलस्त्य ऋषि के कुल में उन्होंने जन्म लिया था। परंतु समय जब खराब आता है तो ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा जो है वे पाप रूपी हो गए। ऋषि कुल में लिया था, पुण्य ऋषि कुल में उन्होंने जन्म लिया था पहले, और ब्राह्मणों के श्राप से क्या हो गए? राक्षस हो गए। राक्षस कुल में जन्म ले लिया। राजा भी प्रताप भानु राजा भी राक्षस हो गया, छोटे भाई भी राक्षस हो गए, राक्षस प्रवृत्ति के, और जो संतानें थी वो भी राक्षस हो गई। जो उनके सगे संबंधी जो अपने भाई बंद थे सारा परिवार ही जो है राक्षस कुल में जन्म ले लिया। कि न विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गया निकट तप देखी विधाता मांगहूँ बर प्रसन्न में ताता। की नहीं विविध तब तीनों भाई परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता मांगहु बर प्रसन्न में ताता। अब तीनों भाई जो हैं क्या करते हैं? कठोर तपस्या करते हैं। और जब वो कठोर तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या को देख करके क्या होता है? ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी वहां उनके पास जाकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जहां वो तीनों भाई जो हैं तपस्या कर रहे होते हैं। अब जब तपस्या उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती, ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है उनसे कहते हैं कि हे तात, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं,
तुम वर मांगो, जिस कारण से तुमने जो है ये तपस्या करी है तो तुम वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 शीसा, बोले बचन सुनहूं जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अब विधाता के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर, विधाता किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जो है रावण अब जब ब्रह्मा जी वहां उन पे प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तपस्या से, तो ब्रह्मा जी जब कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, तो रावण जाकर के ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि हे जगदीश्वर, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो बानर और मनुष्यों को छोड़ करके, बानर और मनुष्यों को छोड़ करके हमें कोई न मार सके। ऐसा वरदान जो है रावण मांग लेता है। एवमस्तु तुम बड़ो तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बरदीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गया हूँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भया हूँ। अब भगवान शिव जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैंने जो है ब्रह्मा के साथ मिल करके उनको वरदान दे दिया और कहा कि ऐसा ही होगा, और तुमने जो है बड़ी तपस्या की है। ये रामलीला में भी आप लोगों ने सुना, सुन रावण तुन बड़ो तप कीना, जो वर मांगो सो हम दीना। तो उसी प्रकार यहां पर कहा गया है कि एवमस्तु तुम बड़ो तप कीना, जो तुम मांगे ही सो हम दीना। तो यहां पर भगवान शिव कह रहे हैं कि मैंने जो है ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के रावण को जो है वरदान दे दिया, और फिर जो है ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसे देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंभकर्ण के पास जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो कुंभकर्ण को देख करके जो है ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है। जय एहि खलनित करब आहारू, हो है सब उजारी संसारू। शारद पेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास 60 केरी। जो यही खल नित करब आहारू, हो है सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास 60 केरी। अब यहां कुंभकर्ण की जो है मति भ्रष्ट हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी उसको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं
कि वो ब्रह्मा जी अपने जब उसको देखते हैं तो उसको देख के करके अचंभित हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये अगर उठा हुआ रहा तो ये क्या कर देगा, सारे संसार को खत्म कर देगा और उसका भोजन करेगा, संसार नष्ट हो जाएगा, उजड़ जाएगा। अब ऐसा विचार करके विधाता जो है माता सरस्वती की प्रेरणा से जो है, माता सरस्वती जो है उस कुंभकर्ण की जिब्या में बैठ जाती है, वाणी में बैठ जाती है। और कुंभकर्ण क्या करता है, अपने लिए 6 महीने की नींद मांग ली कि मैं 6 महीने तक सोया रहूं और 6 महीने उठा रहूं। तो उसकी बुद्धि जो है माता सरस्वती ने फेर ली और उसने अपने लिए क्या मांग ली, 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर मांगो तेहि मांगेगी भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब जो है ब्रह्मा जी जो है विभीषण के पास जाते हैं। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है विभीषण के पास जाते हैं। गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र वर मांग तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और जब ब्रह्मा जी जो है विभीषण को कहते हैं कि हे पुत्र तू भी अपने लिए कुछ वरदान मांग ले, तो विभीषण ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जो है भगवान के चरणों का निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम प्रदान कीजिए। विभीषण कहता है कि हे विधाता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है भगवान के चरणों का जो है निर्मल कोमल निष्काम और अनन्य प्रेम चाहिए, मुझे ये वरदान दीजिए। तो विभीषण जो है भगवान विष्णु की भक्ति मांग लेता है। और विभीषण बाद में आप लोगों ने देखा होगा रामलीला में कि विभीषण राम नाम ही जप लेता है, राम नाम जपता है और उसे और कोई किसी काम से कोई मतलब नहीं है, तो भगवान भक्ति में लीन हो जाता। तो वही वरदान जो है यहाँ जब विभीषण मांगता है तो विभीषण भगवान राम का परम भक्त हो जाता है। तीनहि देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा।
तिनहि देई ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। अब जब ब्रह्मा जी जो हैं उनको वरदान दे करके अपने धाम को चले जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार जो है वो क्या करते हैं, अपने घर को लौट जाते हैं, अपने घर को लौट जाते हैं। और जो मंदोदरी होती है वो मय दानव नाम के राक्षस की कन्या होती है। मय दानव जो है एक राक्षस होता है, तो उसकी कन्या होती है मंदोदरी। तो मंदोदरी जो थी कन्याओं में सुंदर, अति सुंदर थी। और मंदोदरी जो थी मय दानव की कन्या थी। और जो मय दानव था उसने क्या किया, मंदोदरी को दे दिया। सोया माया दीनी रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर सीता भयऊ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। सोई मय दीनी रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहेसी जाई। अब जब मय दानव ने जो है अपनी पुत्री को, अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण को दे दिया, रावण से मंदोदरी का विवाह कर दिया। और यह जान करके क्यों दिया कि मय दानव ने जान लिया था कि रावण क्या होगा, राक्षसों का राजा होगा, और मेरी पुत्री क्या होगी, राजरानी होगी। तो इसलिए जो है मय दानव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, रावण से कर दिया। मय दानव एक बहुत बलशाली राक्षस था। और जब मय दानव ने मंदोदरी का विवाह जो है रावण से कर दिया, तो रावण जो है मंदोदरी के साथ विवाह करके अति प्रसन्न हो गया। और उसने फिर रावण ने क्या करा, फिर अपने दोनों भाइयों की भी शादी कर दी। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित निर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा।
अब क्या होता है, समुद्र के बीचों बीच में जो है त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया, ब्रह्मा जी ने जो है एक जो है स्वर्ण रचित भवन बनाया था, बड़ा किला बनाया था। और महिद दानव जो था वो क्या था, कारीगरी में बड़ा निपुण था। ऐसे कलाकार था महिदानव कि वो कैसे कैसे भी भवन बना लेता, किसी कई कई चीजों का निर्माण कर सकता था। तो एक कारीगर भी था, दानव होने, महिदानव होने के साथ साथ क्या था, एक कलाकार, एक जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं, तो कारीगर भी था वो। और उस महिदानव ने क्या कर दिया, उस त्रिकूट पर्वत पर जो है, जो ब्रह्मा जी ने भवन बनाया था, उसको जो है सजाने संवारने का काम किया, उसको सजा दिया। और उसे त्रिकूट पर्वत पर ऐसा किला बना दिया जिसमें, जिसके भवनों में जो था मणियां, मणि और सोने से उन भवनों का निर्माण किया गया था। मतलब पूरा किला जो था सोने और मणियों से जो है बनाया गया था। अब इस किले की कहानी भी साथियों आगे आएगी। ये किला जो होता है ये माता पार्वती के कहने पे बनाया जाता है। यहाँ जो है भगवान शंकर पार्वती के लिए जो ये किला बनवाते हैं, तो उसका आगे जो है भोगावती जैसी अहि कुलबासा अमरावती जिस शक्र निवासा तिन्हते अधिक रम्य अति बांका जगत विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे ही है जैसे जो है पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, नागलोक, नागलोक की जो है भोगावती पुरी है। और स्वर्गलोक में जो है इंद्र के रहने के लिए जो है अमरावतीपुरी है। उनसे भी सुंदर, उनसे भी अधिक सुंदर अलौकिक वो त्रिकूट नामक पर्वत पर जो है वो किला था। उस स्वर्गलोक के इंद्र के रहने के, जो अमरावती में जो इंद्र के लिए बनाया गया महल था, पाताल लोक में जो नागराज के लिए बनाया गया, जो नागकुल के रहने के लिए जो किला बनाया गया था, उनसे भी सुंदर जो था ये किला था त्रिकूट पर्वत पर जो बनाया गया था। और जब समय बीता तो संसार में जो है इसको लंका, सोने की लंका के नाम से जाना जाने लगा। सोने की लंका के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ।
खाई सिंधु गंभीर अति, चरहूं दसी फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़वन्नी, न जाए बच्चा बनाओ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारे हूं दसी फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी जाई बनाओ। अब उस त्रिकूट पर्वत के चारों ओर क्या था? अत्यंत गहरी खाई, चारों ओर से अत्यंत गहरी खाई जो है उस किले को घेरी हुई थी। अब जो वो दुर्ग था, वो किला था, वो क्या था? मणि जड़ित था, मणियों से जड़ा हुआ था। और सोने से जो है बना हुआ था। जिसकी जो है कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जही कल्प जोई, धातु धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। हरि प्रेरित जही कल्प जोई, जातु धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। अब भगवान की माया है, भगवान की प्रेरणा से जो है एक कल्प में जो है राक्षसों का राजा रावण हो गया। राक्षसों का राजा क्या हो जाता है? रावण, राक्षसी राजा रावण। तो रावण जो है राक्षसों का राजा हो जाता है। रावण जो होता है बड़ा सूरवीर, प्रतापी, बलवान। तो रावण अपने, जब रावण राक्षसों का राजा हो जाता है तो रावण वहां क्या करता है? उसमें निवास करता है, अपनी सेना सहित उस पुरी में बस जाता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते शव सुर न समर संघारे, अब तहां रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। वहां बड़े बड़े राक्षस रहने लग गए, बड़े बड़े योद्धा राक्षस वहां रहते थे। और देवताओं ने उन सबको युद्ध में क्या कर दिया था? मार डाला था। पहले वहां जो है बड़े बड़े योद्धा राक्षसों का आधिपत्य था, जिनको कि क्या कर दिया था? देवताओं ने मार डाला था। और इंद्र की प्रेरणा से वहां जो है कुबेर के 1 करोड़ रक्षक जो है यक्ष लोग रहते थे। पहले क्या होता था कि इंद्रदेव की आज्ञा से, इंद्रदेव की आज्ञा से जो है वहां कुबेर के जो है 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग जो हैं वो उस किले में रहते हैं। 10 मुख कहूं खबरी सिपाही,
सेन साजी गढ़ घेर सी जाई, देखी बिकट भट बड़ कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। अब जब वो यक्ष वहां निवास करते थे, तो जब रावण को ये खबर मिलती है तो वो अपनी सेना को सजा करके किले को चारों ओर से घेर लेता है। और रावण की सेना में जो है बड़ी शूरवीर योद्धा बलशाली रावण की सेना में थे। अब जब उनको देख करके जब यक्षों ने जो है रावण की सेना को देखा, उसमें बड़े बड़े शूरवीर आ रखे हैं, तो वहां से क्या होते हैं, यक्ष अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। उनकी जो सामर्थ्य है वो रावण की सेना का सामना करने की नहीं होती है, और वो यक्ष जो है वहां से भाग जाते हैं। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊं सोच सुख भयऊं विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं तां रावण राजधानी। फिर सब नगर दशानन देखा, गयों सोच सुख भयों विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहां रावण राजधानी। अब जब वो यक्ष वहां से भाग गए तो रावण का वहां क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब रावण ने जो है पूरे नगर को घूम करके देखा। जब रावण का वहां आधिपत्य हो गया तो रावण ने पूरे नगर को घूम कर देखा, और जब राजा रावण बन गया राजा, तो अब वो अपनी राजधानी को बनाना कहीं चाहता था। तो रावण की वो चिंता मिट जाती है और उसे बहुत सुख की अनुभूति होती है। वो पुरी क्या थी, अति सुंदर, इतनी मनमोहक थी कि उसकी भव्य सुंदरता रावण को मोह गई। और रावण ने उस किले को सुरक्षित अपनी राजधानी माना कि मेरी राजधानी यही बनेगी, क्योंकि उसके चारों ओर क्या था, समुद्र था, खाइयां थी, जिससे कि वहां जो है कोई जल्दी से आ जा भी नहीं सकता और जल्दी से वहां से बाहर जा भी नहीं सकता। और रावण ने क्या कर दिया, वहां अपने उस किले को जो है अपनी राजधानी बना दी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब यहां से था साथियों, रावण राज का प्रारंभ हो जाता है।